अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम वियर्स। इस वीडियो में पेयरिंग स्कीम 2024 आल पंजाब बोर्ड क्लास 9th बायोलॉजी, कंप्यूटर और केमिस्ट्री की आपके साथ शेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी की स्कीम कुछ इस तरह से है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 MCQs की डिवीजन के हवाले से है। चैप्टर नंबर 1 में से 2 MCQs, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें और छठे में से एक MCQs, जबकि 7वें 8वें में से 2 और 9वें में से 1 MCQs आएगा। सेकंड पार्ट होता है इसका सब्जेक्टिव पार्ट, जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन शामिल है। तो शॉर्ट की जो डिवीजन है वो कुछ इस तरह से की गई है। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे 3 पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। हर क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन गिवन होंगे, जिनमें से आपने 5 जो है वो सॉल्व करने होते हैं। तो इसमें जो चैप्टर की तकसीम है वो कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पहले, दूसरे और चौथे चैप्टर में से बनेगा। पहले चैप्टर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, दूसरे से 3, चौथे में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कुल मिला के 8, जिनमें से आपने 5 का जवाब देना होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें चैप्टर तीसरे में से 3, 5 में से 3 और 7 में से 2 शॉर्ट होंगे। टोटल 8 में से भी 5 का आंसर आपने देना है। और क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर 6 में से 2, 8 में से 3 और 9 में से 2, जबकि एक है रिलेटेड टू डेंगू होगा। तो ये कुल मिला के आपके 8, जिनमें से आपने 5 का आंसर देना होगा। सो ये टोटल 15 क्वेश्चंस आपने करने हैं, तीनों पोर्शन में से 5 करने हैं। कुल मिला के 15 और 15 2 बार 30, 2 मार्क्स का ये एक क्वेश्चन होगा, जो कि टोटल आपके 30 मार्क कंप्लीट हो जाएंगे। अब इसके लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें। लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 टोटल 3 क्वेश्चन है, जिनमें से आपने कोई से 2 करने होंगे। और इनकी तकसीम कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 5 का A और B 2 पार्ट होते हैं। जो A पार्ट है वो पहले चैप्टर में से, और जो B पार्ट है वो आपका 9वें चैप्टर में से होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 का A पार्ट तीसरे से और B पार्ट 7वें चैप्टर में से, और क्वेश्चन नंबर 7 का जो A पार्ट है वो चौथे चैप्टर में से, और जो B पार्ट है वो 8वें चैप्टर में से आएगा। सो ये इस तरह बायोलॉजी की जो पेयरिंग स्कीम है वो कंप्लीट होगी। अब हम कंप्यूटर की जो स्कीम है उसको आपके साथ शेयर करते हैं। अभी कंप्यूटर पेयरिंग स्कीम क्लास 9th, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 MCQs टाइप होगा, उसमें टोटल 10 MCQs होंगे और 10 मार्क्स के होंगे। तो टोटल हमारे जो कंप्यूटर के चैप्टर हैं वो हैं 5, यानी 5 चैप्टर हैं। तो हर चैप्टर में से 2 MCQs आएंगे, कुल 10 होंगे और 10 ही नंबर के होंगे। तो ये हमारे MCQs की डिवीजन हो गई। इसी तरह अगर हम इसके शॉर्ट की डिवीजन देखें, शॉर्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास 3 इसके पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 और 4 है, जबकि हर पोर्शन में 4 और 2 6 जो है वो क्वेश्चन गिवन होंगे, जिनमें से आपने कोई से 4 जो है वो उनका जवाब देना होगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है हमारा, जो 2 है, उसमें चैप्टर शामिल है पहला और 5वां हाफ। पहले में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, 5वें में से 2 हैं, टोटल 6 में से आपने 4 सॉल्व करने होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है जी चैप्टर नंबर 5 का सेकंड हाफ और चैप्टर 2 कंप्लीट। सेकंड हाफ में से 2 और चैप्टर 2 में से 4 शॉर्ट आएंगे, टोटल 6 में से आपने अगेन 4 करने होंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर शामिल है तीसरा और चौथा, तीसरे में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, जबकि चौथे में से 2 शॉर्ट आएंगे, टोटल 6 में से आपने 4 का आंसर देना होगा। सो ये टोटल आपने 12 आंसर देने होते हैं शॉर्ट में, और ये 24 नंबर का आपका शॉर्ट क्वेश्चन का जो है वो पोर्शन होगा। अब इसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास 3 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपका चैप्टर 1 में से होगा, और 6 वाला तीसरे में से, और 7 वाला ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आपका चैप्टर नंबर 4 में से होगा। सो ये इनमें से आपने कोई से 2 करने होंगे। 5वां, 6वां और 7वां कुल 3 है, इन तीनों में से आपने कोई से 2 करने हैं। 8 नंबर का जो है ये एक क्वेश्चन होगा। टोटल ये 2 क्वेश्चन जो आपके 16 मार्क्स से होंगे। सो इस तरह से आपकी ये कंप्यूटर की स्कीम भी है कंप्लीट हो गई है। इसको आप सामने रखते हुए इसका ये फायदा होता है कि आप अपने पेपर की तैयारी अच्छे से कर पाते हैं, और अच्छे नंबर लेने के लिए आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कौन से पोर्शन को आपने ज़्यादा टाइम देना है, ज़्यादा कवर करना है, कौन सा आप ना भी करें तो गुजारा हो सकता है, उसका टाइम बचा के दूसरे चैप्टर को दे सकते हैं, और अच्छे नंबर लेने के लिए आप उसका जो पैटर्न है वो एक बना सकते हैं। वैसे तो आपको अच्छे नंबर लेने के लिए पूरी बुक की तैयारी करनी चाहिए। मज़ीद इससे आसानी ये हो जाती है कि आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कौन कौन से चैप्टर को आपने
कितना कवर करना है, उस हिसाब से आप उस चैप्टर को कवर कर लेते हैं और आप अच्छे नंबर ले पाते हैं। सो अब इसकी आज की जो लास्ट स्कीम है केमिस्ट्री क्लास 9th, उसको भी देखते हैं। केमिस्ट्री क्लास 9th की जो पेयरिंग स्कीम है वो इस तरह से है। इसमें भी जो MCQs की डिवीजन है चैप्टर के हिसाब से वो इस तरह से की गई है। चैप्टर पहले में से 2 है, दूसरे तीसरे में से 1-1, चौथे में से 2, पांचवें से 2 और छठे से 1, सातवें से 2 और 8वें में से 1 जो है वो MCQs आएगा। टोटल इसके 12 MCQs हैं और ये 12 मार्क्स के ही होते हैं, यानी एक नंबर का एक MCQs होता है। तो ये आपके 12 MCQs कुछ इस तरह से होंगे। तो MCQs के लिए ना आमतौर पे ज़्यादा जो 99% चांसेस होते हैं एक्सरसाइज वाले जो किताब के ओरिजिनल होते हैं वही आते हैं। और इस दफ़ा चूँकि बोर्ड में थोड़ा चेंज है, 25% जो है वो आपका एनालिटिकली होगा, कंसेप्ट बेस यानी जो आपने पढ़ा होगा उसी में से थोड़ा घुमा फिरा के वो आप में से पूछेगा। सो आपने कंफ्यूज नहीं होना, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है और देन जो ऑप्शन को चूज करना है। 75% आपका वही होगा, सेम जो आपने नॉलेज बेस पे पढ़ा होगा सेम वही होगा, लेकिन 25% आपका टोटल पेपर का जो है वो इस बार कंसेप्चुअल होगा। सो बी केयरफुल, इसको बड़े तवज्जो और ध्यान से तैयारी करने की ज़रूरत है। अब इसी तरह का इसके शॉर्ट क्वेश्चन की स्कीम को देखें तो इसमें भी 3 पोर्शन है इसके, जिसमें हमारे पास इसमें भी 3 पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, यानी हर पोर्शन में आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होंगे, जिनमें से आपने कोई से 5 का जो है वो आंसर देना होगा। हर पोर्शन में से कोई से 5-5 करने हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका वो पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर से बनेगा। तो पहले से 3 शॉर्ट हैं, दूसरे से 2 और तीसरे से 3, कुल मिला के 8। इनमें से आपने कोई से 5 का आंसर देना होगा। और इसमें 2 जो हैं वो आपके शॉर्ट एनालिटिकली यानी कंसेप्ट बेस होंगे कम अज़ कम, बाकी 6 जो हैं वो आपके नॉलेज बेस ही होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें भी 8 हैं, जिसमें चैप्टर नंबर है आपका चौथा, 5वां और 8वां। चौथे में से 3 शॉर्ट हैं, 5वें से भी 3 हैं, 8वें से आपके पास 2 हैं। टोटल 8 में से आपने करने हैं 5। और क्वेश्चन नंबर 4 इसमें भी आपके 8 हैं, जिसमें चैप्टर नंबर है आपका 6वां, 7वां। 6वें से 4 और 7वें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, यानी दोनों में से 4-4 आ रहे हैं। टोटल आपके 8 हैं, जिनमें से आपने कोई से 5 का जवाब देना है। तो कुल मिला के 15 शॉर्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, जो कि 30 नंबर के होंगे। सो ये इस तरह से आपने इनको अपने पैटर्न को सामने रखते हुए इसकी तैयारी कर लेनी है कि ताकि आप हर पोर्शन में से जो है वो कम से कम 5-5 तो कर सकें। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन की डिवीजन कुछ इस तरह की गई है, जिसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, इन तीनों में से कोई से 2 के आपने आंसर देने होंगे, जिसमें 2-2 पार्ट होंगे यानी हर क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 5 में ए और बी 2 पार्ट होंगे, ए आपका पहले चैप्टर में से और बी आपका दूसरे चैप्टर में से होगा। और जो क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है वो चौथे में से और बी पार्ट आपका 5वें में से हो सकता है। और 7 क्वेश्चन नंबर जो है उसका ए पार्ट 6वें से और बी जो है वो आपका 7वें चैप्टर से आएगा। सो ये आपकी पेयरिंग स्कीम जो थी 2024 की बायो, कंप्यूटर और केमिस्ट्री की कंप्लीट हो गई है। और इसके अलावा जो है इस चैनल पे मैं तमाम क्लासेस की यानी मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। मैथ का जो फुल सिलेबस तैयारी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। 1 to all क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर रखे हैं, उसकी रिव्यू एक्सरसाइजेज, और ख़ासतौर पे मैथमेटिक्स जो ओल्ड पेपर हैं उसके ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं वो तमाम के सॉल्यूशंस भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। स्पेशली मैथमेटिक्स जो है वो उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड वो भी मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।